लीडर क्रांति न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें, वाराणसी। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारनाथ सीता रसोई कैंपस में बोधिसत्व पीजी महाविद्यालय की ओर से आयोजित हुआ। भारतीय पुरातत्व विभाग चौखंडी स्तूप सीता रसोई में सारनाथ बोधिसत्व पीजी महाविद्यालय मुनारी के तत्वाधान में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक वृहद योग शिविर का आयोजन किया गया। रिपोर्ट भूमिका उपाध्याय, एनके न्यूज 1, लीडर क्रांति न्यूज, निष्पक्ष जन जन खबरें, वाराणसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ और इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी में। आपको बता दें, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें इस कॉलेज की यहाँ पे सारनाथ बोधिसत्व महाविद्यालय के बच्चे यहाँ पे आए हैं। और ये सारनाथ है जहाँ पे लोग यहाँ पे योग कर रहे हैं, बच्चे योग कर रहे हैं। और रोज का हमारा जो दिनचर्या है उसमें योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से हम लोग के लिए लाभदायक होता है। और यहाँ पे जो यहाँ के टीचर्स आए उनसे हम बात करते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है योग कर कर। और हमेशा योग करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। जैसा कि यहाँ पे हमारे जो कॉलेज के संस्थापक जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहते हैं सर, कैसा लग रहा है योग कर कर? ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब चूंकि हम भी करना चाहते हैं, करने वालों में से हैं, लेकिन अब एज 80 साल का हो गया है, इसलिए पूरा बॉडी इतना रिलैक्स नहीं हो पा रही है। जी, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? आजकल इतना बिजी शेड्यूल रहता है, लोग योग नहीं करते हैं और कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो उनको क्या संदेश है? जान जाइए कि मैं सब लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि योगा करना चाहिए। योग बहुत अच्छी चीज़ है और मैं करीब 12-13 साल तक योग करता रहा हूँ। रामदेव जी ने जो है पतंजलि वाले, उन लोगों के साथ में रहा हूँ। हाँ, लेकिन अब फैक्टर है, एज फैक्टर, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन करना चाहिए, इससे शरीर, मेरे जो बॉडी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो सही रहता है। आइए यहाँ पे जो बच्चे योग कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनम विश्वकर्मा है। आज यहाँ पे योग कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं लोगों को? मैं यहाँ पे योगा करने आई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इससे, क्योंकि अगर योगा करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारी डाइट भी अच्छी बनी रहेगी और हमारे चेहरे पे ग्लो भी आएगा योगा से। और हम खुश भी रहेंगे, क्योंकि योगा करेंगे तो और भी बेनिफिट होगा हमारी बॉडी को। यही धन्यवाद। जैसा कि आज यहाँ पे योग हो रहा है, क्या क्या कहना चाहते हैं लोगों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं डॉक्टर वाचस्पति प्रेम चतुर्वेदी, हिंदी प्रवक्ता, सारनाथ बोधिसत्व महाविद्यालय। और योग जीवन का एक हिस्सा है, एक अंग है और इसको रोज़ करने से कई तरह के फ़ायदे हैं। जो करता है उसको अनुभव है और बच्चों में तो बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे नहीं करते हैं तो उनको पाठ जल्दी याद नहीं होता है और बहुत सारे कामों में मन नहीं लगता है। रोज़ सुबह उठने की दिनचर्या सबसे पहली ज़रूरत है आज की, और उसके बाद ही योग संभव है। और योग से ही भारत विश्व गुरु फिर से बन रहा है, उसमें सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और हम सभी मिल कर के योग को जीवन का एक हिस्सा बनाएं। ऐसा नहीं कि अलग से कुछ योग करना हो, हम अपने आप योग में रहें, वही योग है, सच्चा योग है। और जो क्रियाएं हैं शरीर की, यौगिक क्रियाएं हैं, वो शरीर को इतना मजबूत बना सकती हैं कि इंसान की कल्पना भी नहीं हो सकती। अगर बात करें तो ये कहाँ पे योग कराया जा रहा है, मतलब बच्चों को कहाँ बुलाया गया और कहाँ पर योग कराया जा रहा है? ये सारनाथ चौखंडी स्तूप, जो कि सीता रसोई के नाम से भी जाना जाता है, इस ग्राउंड में योग हो रहा है। और हमारे महाविद्यालय का ये सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इस योग के कार्यक्रम में हर वर्ष सभी अपेक्षित रहेंगे और सबके लिए शुभकामनाएं हैं। सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए ही योग है। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है। योग हमारे जीवन का आधार है। योग आज से नहीं, योग युगों युगों से चला आ रहा है। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में हमारे भारत में आए प्रधानमंत्री के पद पे, तो उन्होंने 21 जून 2014 को इसके लिए विचार रखा। तो महासभा राष्ट्र संघ ने इसको पारित भी कर दिया और अगले ही वर्ष से 21 जून 2015 से इसको योग दिवस के रूप में, मतलब एक महोत्सव की तरह से मनाया जा रहा है। तब से ये 10वां वर्ष है जब लोग इसको बहुत ही भली भांति तरीके से मना रहे हैं।
और आज देखा जाए तो योग हमारे जीवन की एक ऐसी साधना है जो हमको हर कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित करती है और बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि योग हर व्यक्ति को करना चाहिए। सर जैसे कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं और योग कर रहे हैं, तो क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं सारनाथ बोधिसत्व महाविद्यालय मुनारी वाराणसी से, और यहाँ पर चौखंडी स्तूप भारतीय सर्वेक्षण विभाग से जो है हमको एक स्थान मिला है, जो हमारे बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर योग कर रहे हैं। और योग से जो है छात्र अपने स्मृति शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यही कहूँगा कि योग हमेशा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो योग करें और हमेशा करें योग, रहे निरोग। सर मेरे साथ मौजूद हैं, बच्चों को योग करा रहे हैं, तो सर क्या योग से क्या लाभ हैं और कौन कौन से योग करा रहे हैं, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं रमेश कुमार ओझा जी आशापुर से बिलोंग करता हूँ। चीज़ हमें खुद ही अपने आप को मतलब कि देखा हूँ कि योग से कितना बड़ा फ़ायदा है। जी और हर योग का मैं बोलता हूँ कि हर योग से कुछ ना कुछ फ़ायदा है। खासकर स्टूडेंट के लिए तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई भी ये स्टूडेंट सुबह 10 मिनट आधा घंटा भी दे रहा है ना योग, उसकी स्टडी बहुत अच्छी होगी, माइंड बहुत शार्प होगा, फिटनेस सही रहेगा। ये दूसरी बात कि कुछ भी करने के लिए एक्टिविटी उसकी बहुत तेज़ रहेगी जी और मेमोरी तो इतना फास्ट होगी कि हम क्या बोले। तो इससे बड़ा फ़ायदा क्या है, योग तो बहुत से है, भुजंगासन है, पद्मासन है, जी वज्रासन है, सूत्रवज्रासन है, बहुत से योग हैं। हर योग का अलग अलग फ़ायदा है। जी और सबसे बड़ी फ़ायदा ध्यान। अगर हर आज स्टूडेंट चाहे हर कोई भी बुजुर्ग अगर आधा घंटा 10-15 मिनट सुबह ध्यान दे रहा है, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, उसका बहुत से तरीका है। कुछ हम डायरेक्ट करते हैं, कुछ हम ध्यान दे करते हैं। जी वो 10 मिनट करे, हर आदमी के लिए मैं बोल रहा हूँ। कुछ उसके फ़ायदा 21 दिन बाद देखेगा, उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है। वो तुरंत वो अपने आप जब कर लेगा, हाँ इसका फ़ायदा क्या है। मतलब कि माइंड इतना शांत हो जाएगा ना कि आप चाह कर भी गुस्सा और झगड़ा नहीं कर सकती हैं। अपने आप 21 दिन बाद देखेगा, उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है। वो तुरंत वो अपने आप जब कर लेगा, हाँ इसका फ़ायदा क्या है। मतलब कि माइंड इतना शांत हो जाएगा ना कि आप चाह कर भी गुस्सा और झगड़ा नहीं कर सकती हैं। अपने आप को स्टडी करके दिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सर थे वो जीता जागता हमारे सामने एक एग्जाम्पल थे कि उन्हें योग से क्या फ़ायदा मिला। तो हम और आप सभी को योग करना ज़रूर चाहिए। अपने जो हमारा जो दैनिक दिनचर्या उसमें योग हमें अपने ज़रूर हम लोग को योग को फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर एक स्लोगन भी लगाया गया है, करो योग रहो निरोग। मतलब जो लोग योग करते हैं उनको जो बीमारियाँ होती हैं वो बीमारियों से बचते हैं, उनको हमेशा एक कॉन्फिडेंस और हमेशा उनका माइंड फ्रेश रहता है। योग हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है और योग हम सभी को करना चाहिए। योग किस विद्यालय से बच्चे आए हैं, क्या क्या योग सिखाए जा रहे हैं और कैसा लग रहा है? हम लोग सारनाथ बोधिसत्व महाविद्यालय से आए हैं और यहाँ इन्होंने पहले तो जोड़ों को खोलने का, फिर उसके बाद वज्रासन है और ये पश्चिमोत्तासन है, सर्वांगासन अभी बता रहे हैं। इस तरह करके कई 8-10 आसन इन्होंने बताए हैं, कूटमंडूकासन सारी। तो ये इसलिए भी है, एक तो मोदी जी ने 10 साल पहले इसको शुरू किया था कि जो जीवन शैली ख़राब हो गई, हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो रहा है, उसके लिए भी हम थोड़ा करें, थोड़ी अपनी एनर्जी को शरीर में इकट्ठा करें बढ़िया से और उससे कुछ सकारात्मक काम करें, क्योंकि इससे हमारी नेगेटिविटी भी कम होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो वो हमें एक अच्छी दिशा में चलनी। और यह एक साल में जो इस बार मनाया जाता है इसलिए कि हम थोड़ा बीच बीच में भूल जाते हैं, तो यह एक बार है कि इस तरह से हम एक दिन के लोगों को फिर से जागरूक किया है। और इसको रोज़ एक साथ करने का मतलब ये है कि सब एक दूसरे को देख करके कि नहीं सबको करना चाहिए। अकेले करने में वो नहीं बात है, लेकिन सबके साथ करने से एक सामूहिकता से जागरूकता बढ़ती है। तो इसीलिए ये शिविर आयोजित किया गया था। गवर्नमेंट की ओर से भी कहा गया था, हम लोग की जो यूनिवर्सिटी है विद्यापीठ, वहाँ से भी तो उन्होंने भी विशेष रूप से कहा था। और वैसे भी हम लोग हर योग दिवस पे ये कार्यक्रम कराते ही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के जो टीचर्स हैं उन लोगों ने बताया कि योग हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। और हम आपको बता दें आज 10वां जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और तमाम जगहों पर एक योग के लिए एक जागरूकता भी लोगों को दिखाई जा रही है कि लोग योग करें और अपने शरीर को और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। तो तब तक के लिए बने रहें NK न्यूज़ भूमिका उपाध्याय वाराणसी। लीडर क्रांति न्यूज।